हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक मैं हमेशा फेसबुक पर लिखता हूँ और सोशल मीडिया पर लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा ये हम आमने सामने बैठ कर के कुछ बात करें। आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स इस इशू को उठा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस इशू को उठा रही है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा है कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो इसी बारे में मैं इस वक्त कुछ बात करना चाहूँगा, आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बहुत अच्छा साबित होगा, क्या इससे कुछ परेशानियाँ होंगी, और इसके पीछे क्या मंशा है गवर्नमेंट की या रूलिंग पार्टी की। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दिया गया था मुल्क को, उस वक्त जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इसका जिक्र हुआ, और ये कहा गया कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश की जाए कि इसे हम इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपके पास आपका कॉन्स्टिट्यूशन दो बातें करता है। एक तो बात की जाती है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल की, जिसमें गवर्नमेंट एक डायरेक्टिव दे सकती है या पार्लियामेंट एक्ट पास कर सकती है कि क्या किया जाए, क्या चीज़ों को रोका जाए, क्या वो समझते हैं बुराई हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या कानून लाया जाए। दूसरी तरफ साथ साथ आपको राइट दिया जाता है जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको हक देता है कि आप अपनी पसंद के मज़हब को प्रैक्टिस करें, उसे प्रीच करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से कंट्राडिक्टरी भी है थोड़ी सी, कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल के मुताबिक तो यू हैव टू एक्सेप्ट द डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट होगी जो वो तय करेगी। लेकिन साथ साथ उसमें फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई है, और फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि उसमें उन चीज़ों को आप चाहे अगर पार्लियामेंट भी चाहे तो आसानी से बदल नहीं सकती है। लेकिन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर किसी पार्टी की ब्रूट मेजोरिटी है, मोर देन 70% सीट्स हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स को भी डाइल्यूट कर सकते हैं। लेकिन सोचना यह है, क्या इस मुल्क में ये मुमकिन होगा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकें। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कंसर्न है, इसमें हर रिलीजन को या हर ट्राइब को या हर रीजनल जो लोग हैं उन्हें ये एम्पावर किया गया था कि वो अपने तरीके से अपने जो जाति मामलात हैं, जैसे शादी के, ब्याह के, प्रॉपर्टी के, उन्हें वो अपने मुताबिक चला सके। और इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि लोगों का अलग अलग कल्चर हो सकता है, ज़बान हो सकती है, तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब मिल कर के, जहाँ मुल्क का मामला आएगा, सब मिल कर के मुल्क को चलाएंगे और उससे आपस में भाईचारा बना करके रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। एक तो नो डाउट जैसे कि धर्मांतरण में हो रहा है, वो भी बहुत हॉट इशू है कि स्टेट्स को कहा गया कि आप ये करिए, जबकि इन सब चीज़ों के लिए स्टेट की ज़रूरत नहीं, सेंट्रल लॉ होना चाहिए। जब आप पूरे मुल्क की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, आप कहता है एक मुल्क और एक कानून की बात करते हैं, तो वो सेंटर से ही होना चाहिए, ना कि स्टेट्स लेवल पर। अभी रिसेंटली उत्तराखंड ने एक कमेटी बनाई है इसके ऊपर, हालांकि वहाँ बहुत अच्छी राय दी है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने कहा है कि भाई डिफरेंट रिलीजन्स के जो भी पर्सनल लॉ हैं, ट्राइब्स के डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन्हें एक जगह ले आइए और उसे आगे बढ़ाइए। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, इस वक्त हिंदू रिलीजन में अनडिवाइडेड फैमिली का एक कंसेप्ट है, जिसमें उन्हें बड़े भारी टैक्स रिलीफ्स मिलते हैं जो दूसरी कम्युनिटीज़ को नहीं मिलते हैं, ख़ासतौर से मुसलमानों को नहीं मिलते, क्रिश्चियंस को नहीं मिलते। उसी तरह से साउथ इंडिया में जो शादी होती है, शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं, आप इसकी मालूमात करिए, गूगल पे देखिए, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करिए। वहाँ सबसे अच्छी शादी मानी जाती है जो बहन की बेटी, यानी भांजी से
मामा की शादी वहाँ सबसे अच्छी पाक साफ शादी मानी जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो हम गोत्र में भी शादी नहीं करते हिंदूज में। तो क्या आप कौन सा यूनिफॉर्म करेंगे? क्या वहाँ ख़त्म कर देंगे उस जो सिस्टम है उनका हज़ारों साल का भांजी से? और क्या आप यहाँ उस सिस्टम को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? नॉट पॉसिबल। उसी तरह से हर कम्युनिटीज़ में अलग अलग रूल्स हैं, प्रॉपर्टी के रूल्स हैं। तो देखिए, जब आप करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हज़ारों सालों से चली आ रही हैं, उन्हें सिर्फ कानून से बहुत आसानी से बदल नहीं पाएंगे। लिहाजा इसमें ज़रूरत यह है कि सभी कम्युनिटीज़ के लोगों को बैठाया जाए और जहाँ जहाँ एक कॉमन ग्राउंड हो उन चीज़ों को अमेंड आप कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ एक आंख बंद करके अगर आप चाहें कि एक कम्युनिटी को अफेक्ट करना चाह रहे हैं हम, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके हम कुछ मुल्क की किस्मत बदल देंगे, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। चूँकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जितने अच्छाई होंगी उससे कहीं ज़्यादा आपस में टकराव होंगे, और वो अमंग हिंदू मुस्लिम नहीं होगा या क्रिश्चियन से नहीं होगा, वो आपस में होगा। आप नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ और सिस्टम है शादी का, डाइवर्स का, सब चीज़ें। अब आइए गोवा के अंदर, जैसे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं और इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ क्या किया कि हिंदूज को तो पॉलीगैमी का आपने बेनिफिट दे दिया और उन्हें अलाउ कर दिया कि दे कैन डू मैनी मैरिजेज, जो कि हिंदू रिलीजन में है ही नहीं। और दूसरी तरफ जिस रिलीजन में है, मुस्लिम्स में, हालांकि आप देखिए मुसलमानों में हज़ारों में शायद कोई ऐसा हो जिसके 2 बीवी हो। वो ज़माना पुराना था जब 4 रखते थे, राजा महाराजा भी रखते थे, गैर मुस्लिम भी रखते थे, क्रिश्चियन भी रखते थे, लेकिन अब वो ज़माना चला गया। अब तो अरब कंट्रीज़ में भी बहुत कम लोग हैं जो एक से ज़्यादा कर पाते हैं, पहले रखा करते थे, नो डाउट। और यहाँ का, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, यहाँ जिसकी माली हालत ऐसी है, बहुत पैसा है वो अफराद का, वो आज भी कर रहा है इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। या धोखाधड़ी देता है, कहता है मैं तो मुसलमान बन गया, और दूसरी बीवी कर लेता है उससे जान बचाने के लिए। तो देखिए, वो तो गलत आदमी हर जगह गलत यूज करेंगे। लेकिन जहाँ तक पॉलीगैमी का मामला है, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाए हैं गोवा में, वहाँ हिंदूज को इजाज़त दी है कि वो पॉलीगैमी कर सकते हैं, और मुस्लिम्स के लिए नहीं। साथ साथ क्रिश्चियंस के लिए क्या किया कि ना उन्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो औरों को है, ये उन्हें कंसेशन दिया है। और उनके यहाँ अगर डाइवर्स होना है, सेपरेशन होना है, डिजॉल्व करनी है शादी को, तो वो प्रिस्ट करेगा, उसे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताइए कहाँ तक यूनिफॉर्म है? तो इसलिए ये चीज़ें, इनसे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। और अगर सर्टनली फील करते हैं कुछ चीज़ें कमी हैं, कुछ चीज़ें गलतियाँ हैं, तो आप जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उसका जो धार्मिक लोग हैं उन्हें बैठाइए, लीगल एक्सपर्ट्स को बैठाइए, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के एक बनाइए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छूने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, लोग बहुत पीसफुली रह रहे हैं और रहेंगे। देखिए, मेरा कहना है, नंबर 1, इन इंडिया वी हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, पहनना खाना हमारा अलग अलग है। उसी तरह से तो वहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही चलेगा, उसी में मोहब्बत प्यार भी रहेगा और आप अपनी लाइन पर रहेंगे। दूसरा वर्ड यूज करता हूँ मैं अक्सर, पहले भी कहा है कि दूसरे को के दीन को छेड़ो नहीं, अपने दीन को छोड़ो नहीं। आप अपने पर रहिए, दूसरे को दूसरे पर रहने दीजिए। हाँ, आपस में उसका टकराव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, दूसरे के रिलीजन को कभी उसमें कमियां न ढूंढिए, क्योंकि कोई दुनिया का ऐसा रिलीजन नहीं जिसमें उसे ना मानने वाला उसमें 100 कमी निकाल देगा। उससे क्या होगा? बिटरनेस होगी। इसलिए जो जो कर रहा है उसे, अगर आपकी बहुत उससे अच्छा ताल्लुक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो बैठ के यू कैन डिस्कस करने में कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आप उसे फोर्स नहीं करेंगे या अपने को दूसरों से सुपीरियर ना बताएं। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे अच्छा रिलीजन नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, जो जिस रिलीजन पे है वो उसे सबसे अच्छा मानता है और वो मानते रहने देना चाहिए, ना कि हम उसे डिग्रेड करें या उसे कम बताएं और अपने को अच्छा बनाएं। जब हम ये करते हैं तभी हमारा टकराव होता है। तो इसलिए मेरी राय में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है। चूँकि जैसे धर्मांतरण है, धर्मांतरण पे मैंने लिखा भी है और मैं बताऊंगा भी कि उसमें सारा क्या मामलात है।
उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर वाकई मुल्क में बेहतरी आ सकती हो तो बिल्कुल करिए, हम आपके साथ हैं, सब लोग साथ हैं। लेकिन इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आने वाली है, इससे कंट्राडिक्शंस पैदा होंगे, इससे प्रॉब्लम्स होगी, इसमें आपस में बिटरनेस होगी और लोग उसे आसानी से, दीन का मामला, रिलीजन का मामला बहुत डेलिकेट होता है, कल्चर का मामला बहुत डेलिकेट होता है, लैंग्वेज का मामला बहुत डेलिकेट होता है, तो इसे छेड़े ना तो ज़्यादा बेहतरी है, ज़्यादा बेहतरी है। वैसे भाई जो हुकूमत है, जो रूल कर रहे हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो जो कानून भी बदल सकते हैं, लेकिन इसे ध्यान में रखें कि लॉन्ग रन में मुल्क का नुकसान ना हो, मुल्क की बेहतरी हो और सब जो हैं, जो मुल्क में रहने वाले, सब मिलजुल करके शांति और प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहें। हम अपने बड़ों की इज्जत करें। मेजॉरिटी कम्युनिटी का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा काम ना करे। हमारा तो ये मैसेज रहता है मुसलमानों को कि कोई हमारा काम ऐसा ना हो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की फीलिंग हर्ट हो। ऐसे ही आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम आपके छोटे भाई हैं, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं हम डिप्रेशन में ना पहुँचें। हम कोई ऐसा काम ना करिए कि हम बोल तो नहीं सकेंगे, ना टकरा शायद सकें, लेकिन एक स्टेज आती है वो भी आ जाती है, लेकिन उससे नुकसान है, मुल्क का भी, सोसाइटी का भी, सबका नुकसान है। यही मेरा कहना था आज का। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा नमस्कार। ये आज मेरा 16 दिसंबर है, आज ये मेरा पहली बार मैं इंडिपेंडेंटली इस पे आया हूँ। अदरवाइज यूट्यूब पर मैं अक्सर रहता हूँ 2-3 चैनल्स के ऊपर, उसे आप कभी भी देख सकते हैं। शुक्रिया बहुत, अस्सलाम वालेकुम।